राहुल गांधी के लिए आए हो? जी। क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, बस सपोर्ट करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हो? और उन्हें जिताएंगे इस बार। जिताओगे? क्यों? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। हाँ। राहुल जी एक असली योद्धा है। असली योद्धा कैसे कह सकते हैं? असली योद्धा उनको इसलिए कह सकते हैं कि जो गरीब मजलूमों की मदद करे, असली योद्धा वो होता है। और जो गरीब मजलूमों का मुंह से निवाला छीने, वो योद्धा नहीं हो सकता। और ये जैसे कि हमारे देश में बेरोजगारी, हंडल इंडेक्स में हमारे देश की क्या हालत है, ये हम देख रहे हैं। भूखमरी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जीना पड़ रहा है। ये देश का एक दुर्भाग्य वाली बात है सर ये। और सर राहुल जी को सही मायनों में यहाँ आने से ज़्यादा उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर बीजेपी के फ्लैक्स ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि वो लोग रूठे हुए हैं, हम लोग तो मने मना है पहले से ही, क्योंकि हमें मालूम है कि राहुल भैया एकदम हीरो है। लेकिन बीजेपी वाले परेशान हैं। बीजेपी वाले परेशान हैं, लेकिन ये न्याय भारत जोड़ो यात्रा क्यों है? आप बताइए क्यों है? अन्याय हो रहा? अन्याय हो रहा है। अन्याय कहाँ कहाँ हो रहा है आपको नहीं मालूम? अन्याय तो देखिए, न्यायपालिका का फैसला पहले कभी हम लोग जब आता था तो हम क्लाइमैक्स होता था उसमें एक, आज हमें पहले ही पता चल जाता है कि न्यायपालिका क्या फैसला देने वाली है। ये न्याय है, इसको न्याय बोलते हैं। ये विकास का तो मुझे पता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति तो हो रही है। भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति बहुत गंदी कर रही है। इस समय भाई भाई को लड़ा रही है। अभी हल्द्वानी से लेकर दिल्ली तक और पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी, वो इसी चक्कर में करी है। वो अपने फायदे के लिए नहीं, देश के संविधान को बचाने के लिए करी है, न्याय दिलाने के लिए। न्याय दिलाने के लिए करी। लोग उनके साथ, उनके सामने के लिए करी है। उनके साथ हैं। बिल्कुल है। माहौल जी राहुल जी को देखने के लिए माहौल है, राहुल जी का स्वागत के लिए। यहाँ माहौल ये है, सत्ता बदल रही है, किसान सड़क पे हैं, आम व्यक्तियों की मुझे जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। अब अगर सरकार नहीं बदलती तो हम लोगों को बिल्कुल नीचे धरातल में घुस दिया है। हम कम से कम 20 से 25 साल पीछे जा चुके हैं। वो तो कह रहे बीजेपी वाले विकास कर रहे हैं, ऐसा वैसी बातें बोलते हैं। ये विकास दिख तो रहा है साहब। बेरोजगार है, देखो कितना बेरोजगार आपको भी दिख रहा होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बच्चों का भविष्य का कुछ नहीं पता कि बच्चों का भविष्य क्या होगा आगे। जो सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, आज वो 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता है। तो महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है। आज किसान सड़क पे है, आम व्यक्ति सड़क पे है। कुछ केवल चुनिंदा लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है, 10% लोगों के लिए बस केवल। देखिए इधर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा है, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। इधर क्या सर, क्या नाम हुआ? अविनाश गुप्ता। क्या माहौल है? माहौल एकदम जोरदार है। देखिए देश की जनता, मुरादाबाद की जनता पलक पावड़े बुझाकर श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आतुर है, तैयार बैठी है। देखिए अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं देख लीजिए। यहाँ क्या अन्याय कर रहे हैं योगी जी? अन्याय ही अन्याय है। किस पहलू से बताऊं आपको? किसी भी पहलू से आप देखिए, माताओं बहनों को ले लीजिए, कृषक को ले लीजिए, श्रमिक को ले लीजिए, मजदूर वर्ग को ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए। जिस पहलू पर भी आप दृष्टि डालेंगे वही अनाचार, अत्याचार, अनाचार से जूझ रही है देश की जनता। किसान भाइयों को देखिए, पहले देश में अनावश्यक रूप से काले कानून थोपे गए, जिसके फलस्वरूप 750 किसानों की जान गई। उन 750 किसानों की जान का जिस व्यक्ति के कारण जान गई है वही हत्यारा कहलाएगा ना। तो मोदी जी 700 किसानों के हत्यारे हैं। और उसके बाद एमएसपी का झूठा आश्वासन दिया। आज भी देश के किसान एमएसपी के लिए जूझ रहे हैं। और उसके लिए अपने देश में, चूंकि देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि अपनी जनता के बीच में जाके अपने अधिकार रखे, सरकार से न्याय की गुहार करे, सरकार से जाकर अपने अधिकारों के लिए बात रखे। लेकिन हमारे देश के अन्नदाता किसान, जो देश की अर्थव्यवस्था को समुचित विकास के मार्ग देते हैं, उनके टैक्स से ही देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ के घर घर में जो अन्न भोजन मिलता है वह देश के किसानों के द्वारा ही मिलता है। आप ऐसी समस्या, ऐसे देश में जहाँ किसान, जो कृषि प्रधान देश के रूप में विश्व में विख्यात है, अब ऐसे में एक आम जनता का जो अधिकार है कि भाई मैं अपने अधिकारों के लिए अपने सरकार, अपने संविधान के पास जाके अपनी बात रख सकता हूँ, वहाँ आम जनता, आम कृषक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनके ऊपर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, कांटे। योगी जी का क्या सिस्टम है? योगी जी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देश में विकास के मूल से देखा जाए, हर वर्ग से संतुष्टि, समानता और शांति के व्यवहार से देखा जाए तो नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना, एक गैंग दूसरे गैंग को समाप्त कर रहा है। सिंपल सा फंडा है। कोई किसी को मरवा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है और सिर्फ धर्म पे अपना रास्ता साफ किया जा रहा है।
कभी किसी को मरवा दिया, कभी किसी को मरवा दिया। एक गैंग को सपोर्ट किया, दूसरी गैंग ने दूसरे को मार दिया, दूसरे को सपोर्ट किया, दूसरे ने दूसरे को मार दिया। ये सिर्फ नफरत। बार परिवर्तन के मूड में है। बिल्कुल जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और देशभक्त जो त्यागी बलिदानी खानदान के वंशज हैं, जो विश्व की श्रेष्ठतम 3 कुलीन खानदानों में गिने जाते हैं, श्री राहुल गांधी जी, गांधी परिवार, ऐसे देशभक्त सच्चे, एकदम सच्चे दिव्य पुरुष को मैं बोलूंगा वही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।